बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक-ठाक और खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। हाँ जी गाइस, यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी अपने घर वापस जाने की। मेरा चीला पूरा हो चुका है और मुझे अब अपने घर वापस जाना है। लेकिन यार यकीन करें कि बिल्कुल भी जाने को दिल नहीं कर रहा। आज 1.5 महीने के बाद मैं अपने घर जा रही हूँ। बैग की पैकिंग वगैरह की थी और जो है ना फिर सोचा कि मैं पहले घर जाऊँ, घर की सफाई करके आऊँ क्योंकि घर जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। तो मैंने कहा बच्चे इधर छोड़ के पहले घर की सफाई कराऊँ, उसके बाद जाऊँगी क्योंकि बच्चों के साथ जो है वो घर की सफाई करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर जी मैंने पैकिंग कर ली हुई थी और मैं सोच रही थी कि अब जो है मैं घर जाऊँ। इनके पापा का वेट कर रही थी। ये देखें जी, ये मेरा दूसरा बैग है। इतने ज़्यादा मेरे कपड़े हुए थे मतलब इकट्ठे यहाँ पर कि मतलब चाहते मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं पैकिंग करूँ तो करूँ किस तरह। यकीन करें, अब ये देखिए जी, इनमें से भी काफ़ी ज़्यादा कपड़े अभी तक जो हैं वो अभी धोकर रखे मेरी सिस्टर ने और इनमें से भी काफ़ी ज़्यादा कपड़े बच्चों के हैं जो मुझे अभी पैक करने हैं। तो मैं कह रही थी कि घर जाकर पहले घर की सफाई करूँ, फिर बाकी पैकिंग वापस आके करूँगी। उमर को तैयार कर चुकी थी मैं और इनके बाबा का वेट कर रही थी। उमर को आज 1.5 मंथ का इंजेक्शन भी लगना था, इसे इंजेक्शन लगवाना था और उसके बाद हम लोगों ने जी जाना था घर अपने। जी गाइस, पहले मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ लेकिन आज जो है ना वो मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मैं फर्स्ट टाइम ससुराल जा रही हूँ। लेकिन खैर बेटियों को तो एक ना एक दिन अपने घर जाना ही होता है, चाहे आप साल भी रह लें अपने मायके, लेकिन जाना तो अपने घर ही होता है। यही सोचकर मैंने दिल को मजबूत किया और फिर मैं अपने घर की तरफ जो है वो रवाना हो गई। हाँ जी गाइस, यहाँ पर मैं अपने घर में पहुँच चुकी थी और उमर को थोड़ी देर के लिए मैंने खोल दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग हो रहा था, इंजेक्शंस की वजह से डिस्टर्ब था। तो फिर मैंने इसको जो है वो खोल दिया, उसकी दादों के हवाले किया और उन्होंने क्योंकि मुझे कहा था कि इसको आते हुए ले आना, मैंने कहा इनकी दादू जो है इसको ज़रा संभालेंगी और मैं जो है वो आराम से काम कर लूँगी। यहाँ पर वक्त कम और मुकाबला सख्त वाली बात थी जी। दिन होता है छोटा सा और काम बहुत ज़्यादा था। ये देखें इतने ज़्यादा कपड़े बिखरे हुए थे यहाँ पर भी। लाइक गर्मियों और सर्दियों के कपड़े जो है वो गर्मियों के कपड़े समेटने थे और सर्दियों के निकालने थे, तो बहुत ज़्यादा कपड़े फैले हुए थे, बहुत ज़्यादा काम था। खैर हिम्मत करके मैंने भी काम शुरू कर ही दिया। तमाम मदर्स को ये अंदाज़ा होगा कि ये काम कितना मुश्किल है, गर्मियों और सर्दियों के कपड़े समेटना। पर मैं सोच रही हूँ कि अब इनकी सेपरेट अलमारी बनवाऊँ जिसमें चाहे वो गर्मियों के सेपरेट और सर्दियों के सेपरेट पड़े रहें, ताकि मुझे हर आए हुए मौसम में जो है वो इस तरह से कपड़े जो है वो ना संभालने पड़े। गाइस, यहाँ पर ये मैंने एक नया शोकेस लिया था तो इसका थोड़ा सा काम करवाना था, इसके लॉक लगवाने थे। तो लॉक वाले को बुलाया हुआ था लेकिन वो भी तक आ नहीं रहा था और उसका वेट करते करते मैंने ये दूसरे काम सारे ख़त्म कर लिए। अपना जाकर किचन साफ़ कर लिया लेकिन वो जनाब साहब अभी पहुँचे ही नहीं थे। जी, उनका वेट करते करते मुझे लग गई हुई थी बहुत ज़्यादा भूख। मैंने इनके बाबा से खाना मंगवा लिया था बाहर से क्योंकि घर में कुछ बना नहीं हुआ था। ज़ाहिर है सफाई करने गई थी, वो बाहर से खाना ले आए थे। फिर हम लोगों ने जल्दी से खाना खाया। खाना खाते हुए मुझे वीडियो बनाना याद नहीं रही क्योंकि भूख लग रही थी। खैर जी, फिर उसके बाद बर्तन धोए। बर्तन धो के जो मुझे चाय की तलब बहुत ज़्यादा हुई थी। मैंने आपको जैसे कि बताया कि हर दिन की रूटीन मेरी ऐसी बन चुकी है कि मैं चाय जो है वो दिन में 3 से 4 मरतबा पीती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया, ना चाहते हुए भी चाय जो है वो बहुत ज़्यादा पीती हूँ। फिर जी हम लोगों ने चाय बना ली। अच्छा गाइस, ये जो है ना ये एक एलईडी लाइट है, ये चार्जर के साथ ऑन होती है। मुझे बहुत पसंद आई थी, ऑनलाइन मैंने देखी थी तो ये मैंने आज मंगवाई थी और ये आज आ चुकी थी। 750 की ये मुझे मिली थी और बहुत ही खूबसूरत लाइट थी ये, नज़र आने में भी। ये देखें ये है भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो मैंने कहा कि ये नाइट लैंप के तौर पे या नाइट बल्ब के तौर पे भी यूज़ हो सकती है। तो ये देखिए जी कितनी खूबसूरत लग रही है और मुझे ये बहुत पसंद आई थी। तो आप भी अगर इस चाहें तो इसको जो है वो मंगवा कर ज़रूर ट्राई करें। एलीट चॉइस से मैंने ये मंगवाई है, तो अगर आप भी मंगवाना चाहें तो इसे ज़रूर मंगवाएं और ट्राई करें, बहुत खूबसूरत लगती है। जी गाइस, ये मैंने एलसीडी जो है वो उतरवाई हुई थी दीवार से क्योंकि अलमारी को सर्व करना था और एलसीडी जो है वो हर्डल बन रही थी हमारे लिए। क्योंकि रूम की सेटिंग की थी मैंने चेंज, इस वजह से मुझे एलसीडी उतरवाई नहीं पड़ी कि मैंने कहा इसे ऊंचा करके ऊपर करके लगवाएंगे क्योंकि काफ़ी नीचे लगी हुई थी ये, इससे मैंने इसे उतारा था जी। हाँ जी, काम मेरा ख़त्म हो चुका था लेकिन शोकेस वाला अभी तक नहीं आया था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो है अभी घर चली जाती हूँ,
तो वापस सुबह आऊँगी तो फिर आकर जो है बाकी काम करवा लूँगी। क्योंकि उमर को तो मैं साथ लेकर आई हुई थी, लेकिन अर्शिया घर पर थी और अर्शिया जो है हालों को काफ़ी तंग कर रही थी। बार-बार पूछ रही थी कि मेरी मामा किधर गई हैं। आज जी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि काफ़ी दिन के बाद बहुत ज़्यादा काम किया मैंने। अपना किचन वगैरह सेट किया, अपने कपड़े वगैरह सेट कर लिए हुए थे। तो फिर शुक्र अदा मैंने किया कि काफ़ी हद तक काम मेरा ख़त्म हो चुका है। अब जी मेरी इंशाल्लाह सुबह घर को वापसी होगी और बाकी जो काम है वो मैं इंशाल्लाह घर आकर कंप्लीट करवाऊँगी। गाइस घर आई तो खाना तैयार था और मुझे भूख भी लगी हुई थी, तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि जल्दी से मुझे खाना दे दो। फिर वो मेरे लिए खाना ले आई जी, बना हुआ था आलू और चिकन मेरी भाभी के हाथ का, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं वो, बहुत मज़े का सालन होता है जी। फिर जल्दी से मैंने खाना खाया क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हुई थी। खाना खाने के बाद जी मैंने अगेन चाय बनाई। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ, अम्मी को भी पीनी थी और मैं तो फिर खुशी से बनाती हूँ और पीती भी हूँ, क्योंकि चाय मैंने पीनी होती है तो मैं किसी को कहने के बजाय खुद ही उठ के फटाफट चाय बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा ये दिल करता है कि जब मुझे चाय की तलब हो, चाय फ़ौरन हाज़िर हो जाए। और मेरी सिस्टर चाय नहीं पीती, इसलिए वो चाय बनाती भी बहुत कम है। तो इसलिए जी मैंने अपने लिए जल्दी से चाय बनाई। बड़ी बाजी को भी तलब हो रही थी, वो भी अपने घर की सफाई करके आई थी क्योंकि उन्हें भी अपने घर वापस जाना था। तो जी हाँ, हम लोगों ने चाय बनाई। ओके जी गाइस, चाय मेरी हो चुकी है तैयार और जी इसी के साथ मुझे इजाज़त दी थी मेरी डेली रूटीन। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर किया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। जो नए हैं वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग तक मेरा वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।